प्यारे बच्चों, मैं आर्य गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। कल आप लोगों ने चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो देखा था। उस चैप्टर 2 पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया गया था वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वैद्युत फ्लक्स। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, किसी तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 50 है तो उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू 50 हो जाएगी। ये हम लोग कल सीख चुके हैं और ये बताया गया था कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई से डिनोट करते हैं और फाई ई बराबर था ई ए कॉस थीटा। ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए तल का क्षेत्रफल है और थीटा तल के क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। ठीक, ये हम लोग सीख चुके थे। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा थी। तो आज की वीडियो में हमें मुख्य बिंदु है गॉस की प्रमेय का निगमन करना है और आवेशित अचानक गोले के कारण तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बच्चों, आप लोगों ने गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ा था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से उसको लिख सकते हैं। किसी भाई स्टेटमेंट इसका गॉस की प्रमेय का, गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस गॉसियन पृष्ठ पर कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये था गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट। अगर इसको हम गौर से देखें तो नीचे वाला पोर्शन देख सकते हैं, यही था किसी गॉसियन पृष्ठ पर कुल आवेश अगर Q है, कुल आवेश Q और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात ही वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो इस प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स को हम दो प्रकार से सीखेंगे। एक परिभाषा से आया था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा और दूसरा आएगा फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, आज हम उसका निगमन प्रारंभ करते हैं। आप यहां से शुरुआत करते हैं। ये क्या है? प्लस Q आवेश, ये आवेश है। इस आवेश को परिवर्तित करने वाला ये पृष्ठ, इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ है और हमें इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो किस तरह निकालेंगे? प्लस Q आवेश और ये जो गॉसियन पृष्ठ, इसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल r है और गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश मान लिया हमने। एक अल्पांश मतलब छोटा अंश है, उस अल्पांश का क्षेत्रफल डेल्टा ए है। ठीक, और इस तल का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। तल का क्षेत्रफल वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसको समझ लीजिए। तल का क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो आप देख रहे हैं इस तल का जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर और तीव्रता भी प्लस आवेश के कारण प्लस से दूर होती है, तो तीव्रता इधर है। तो हमने इसको मान लिया है। माना आर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, डेल्टा एक गॉसियन पृष्ठ के गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ पर अल्पांश का क्षेत्रफल है। तो हमने अब क्वेश्चन उठता है अल्पांश क्या है? अल्पांश को लिया है, गॉसियन पृष्ठ का आकार गोलाकार है। हम छोटे से अंश पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। पहले छोटे पृष्ठ पर, फिर संपूर्ण पृष्ठ पर। तो हम पहले स्टार्टिंग छोटे पृष्ठ से करेंगे। तो प्लस Q क्या है? पृष्ठ पर कुल आवेश। तो हम लोग पहले पढ़ चुके चैप्टर फर्स्ट में बिंदु आवेश प्लस Q है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम चैप्टर 2 में फिर दोबारा प्रयोग करेंगे। प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पर तीव्रता, तो प्लस Q आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ पर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। तो प्लस आवेश से तीव्रता प्लस से दूर होती है। अब दूसरी बात जो कल पढ़ा था, कल के वीडियो में देखा था, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे चूंकि अल्पांश दिया है तो अल्पांश डेल्टा ए से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब वैद्युत फ्लक्स, डेल्टा फाई। अब सवाल उठता है डेल्टा क्यों आ गया? जब छोटा पृष्ठ होगा, जब छोटे पृष्ठ से हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसका वैद्युत फ्लक्स के लिए डेल्टा वर्ड यूज करेंगे।
तो डेल्टा फाई ई, डेल्टा का मतलब है इस केवल छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो डेल्टा है ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ पर कितना 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच का कोण कितना 0 डिग्री है। ई डेल्टा ए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये निकल जाएगा ई इंटू डेल्टा ए। अब समझिए अब क्या करना है। अब हम बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो पहले हम छोटे से पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जब कुल की बात करेंगे तो डेल्टा हट जाएगा, फिर क्या आएगा फाई ई। अब डेल्टा ए के स्थान पर सिग्मा डेल्टा ए। सिग्मा डेल्टा ए का मतलब क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ पर इस प्रकार के बहुत सारे पृष्ठ होंगे। ऐसे समझने का प्रयास करें। जैसे आपने फुटबॉल देखी, फुटबॉल का आकार गोलाकार होता है, उसमें छोटे छोटे पृष्ठ होते हैं। अगर हम बात करें पूरे फुटबॉल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सभी छोटे छोटे पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग उस फुटबॉल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा ए में हमने सिग्मा डेल्टा ए कर दिया। सिग्मा डेल्टा ए का मतलब है सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, सिग्मा डेल्टा ए। और सिग्मा डेल्टा ए का मतलब हो गया गोले का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप जानते हो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा डेल्टा ए बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या काम करना है, सिग्मा डेल्टा ए का मान यहाँ रखना है। अब हम यहाँ करते हैं फाई बराबर सारा वही है, तीव्रता ई के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इनटू सिग्मा डेल्टा के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, बचा क्या ऊपर क्यू नीचे बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से दैट इंप्लाइड है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉसियन प्रमेय। तो तुमने यही पढ़ा था कि किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, अगर इस गॉसियन पृष्ठ में मान लीजिए बहुत सारे आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो अब उससे तो गॉस की प्रमेय लगा करके उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा रिस्पॉन्ड को बनाया है। यदि गॉसियन पृष्ठ पर आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 डॉट 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 है, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q का मतलब है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इस प्रकार से यहाँ पर हम गॉस प्रमेय का निगमन कंप्लीट होता है। और आप समझ चुके होंगे कि गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है और साथ साथ ही निगमन करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पर, आवेशित अचालक गोले के कारण तीव्रता। तो आपने देखा कि हम लोगों ने गॉस की प्रमेय का सफलतापूर्वक डेरिवेशन कर लिया है, पेटेंट प्राप्त कर लिया है। तो अब हमें क्या काम करना है, गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन को समझना है। आखिर हम गॉस की प्रमेय से करेंगे क्या। तो गॉस की प्रमेय के विभिन्न प्रकार के आवेशित निकायों के कारण हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब हमें केवल 2 बातें ध्यान देंगे। एक, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। दूसरा, अभी भी पढ़ा, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फाई ई को अपने माइंड में मेकअप करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसको आगे बढ़ने के क्रम में अब पहला डेरिवेशन इसका होता है आवेशित अचालक गोले के कारण तीव्रता। हमारे पास एक अचालक आवेशित गोला है, उसके कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके 3 बिंदु होंगे। पहले हमें याद करना होगा आवेशित अचालक गोले के कारण बाहर तीव्रता। सबसे पहले बाहर चलते हैं, फिर इसके बाद पृष्ठ पे आएंगे और फिर अंदर तीव्रता ज्ञात करेंगे। 3 जगह पर तीव्रता ज्ञात करके ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो में हमें यही सब कुछ सीखना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये हमारे पास ये अचालक गोला है, इसको हमने +2 आवेश दिया है। कैपिटल आर यहाँ पर गोले की त्रिज्या है और स्मॉल आर क्या है, उसके आवेश से उसके केंद्र से स्मॉल आर क्या है, बाहर कोई बिंदु है ये, ठीक। इस आवेश से अचालक गोले से बाहर कोई बिंदु है जिसकी दूरी स्मॉल आर है।
इसका मतलब हुआ आवेशित अचालक होने के कारण बाहर आर बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, और जहां तीव्रता ज्ञात करनी होगी वहां हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। वो कल बताया था गॉसियन पृष्ठ के बारे में, क्या है, जैसा आवेश उसी आकार का गॉसियन पृष्ठ होगा। अगर आवेश हमारा आयताकार है तो गॉसियन पृष्ठ भी आयताकार होगा। क्योंकि यहां पर हमारे पास आवेशित चालक गोला है तो इसका गॉसियन पृष्ठ भी कैसा होगा, गोला होगा। तो ये आप डॉट 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 देख रहे हैं, ये इस आवेशित चालक का गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ नहीं होगा तो गॉस की प्रमेय लगाना संभव नहीं। ठीक, तो सबसे पहले भाई ये हमने कहा इस गॉसियन पृष्ठ का अल्पांश ले लिया, बार बार नहीं पता चलेगा, अल्पांश को पकड़ना है। पहले अल्पांश पर तीव्रता ज्ञात करनी है, फिर पॉइंट लगाएंगे। तो अल्पांश से क्षेत्रफल कितना, डेल्टा ए है, तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पर तीव्रता दिशा प्लस से दूर, और अल्पांश का क्षेत्रफल तल के लंबवत ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे पुनः भी देख रहे हैं ई और डेल्टा ए के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। तो पहली बात, गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स डेल्टा फाई की बराबर ई डेल्टा ए cos 0 डिग्री। अभी कुछ दिन पहले समझाया गया था, डेल्टा फाई, डेल्टा लगाएंगे तो डेल्टा ए होगा, थीटा का मान 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1, तो ई डेल्टा ए बचेगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से, जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो जो डेल्टा ए है वो सिग्मा डेल्टा ए हो जाएगा, तो डेल्टा फाई है वो फाई हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब है तो प्लस फाई बराबर ई सिग्मा डेल्टा ए, और सिग्मा डेल्टा ए क्या है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो सिग्मा डेल्टा ए कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त हो गया। अब हमें लगानी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वेक्टर प्लस क्या होगा, उस पृष्ठ पर कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो गॉस की प्रमेय से उसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पाई बराबर q/ε नॉट। ये समीकरण नंबर सेकंड प्राप्त हो गया। अब हम फर्स्ट और समीकरण सेकंड को देखें, दोनों समीकरणों की लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर होगी। अतः फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस फर्स्ट इक्वेशन का राइट है e × 4 पाई आर स्क्वायर, सेकंड का है q/r बराबर कर लिया, और यहाँ पे e बराबर इसका डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, q बना हुआ q/r स्क्वायर। इस प्रकार से आवेशित अचालक गोले के कारण बाहर स्मॉल r दूरी पर तीव्रता का सूत्र निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r स्क्वायर। अब हम इसका सेकंड पार्ट में क्या देखेंगे, आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर, अब हमें इस पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करनी। तो अब हम पृष्ठ पर तीव्रता के बारे में बताते हैं। तो आपने देखा अभी आवेशित अचालक गोले के कारण तीव्रता पहला पार्ट हो गया, हमने गोले के पृष्ठ के बाहर तीव्रता ज्ञात की थी। अब सेकंड पार्ट है आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर तीव्रता। तो धीमे धीमे हम करीब पहुंचते हैं। पहले कहां निकाली थी, बाहर, अब कहां पर, पृष्ठ पर, फिर कहां पर, अंदर। तो जब हम पृष्ठ पर पहुंचे यहाँ पर तो क्या करना है, यही बोला है इसके पृष्ठ पर डॉट डॉट कर दीजिए। डॉट डॉट करने का मतलब ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब जैसा उसने किया था सेम वही है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं करना है, सब कुछ वही है। ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा अल्पांश क्षेत्रफल, तो तीव्रता प्लस से दूर होती है, क्षेत्रफल डेल्टा इधर होगा, सब कुछ वही है। तो आप उसको देखेंगे तो बहुत लगेगा कि आपने वही द्वारा पढ़ दिया है। गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा ए cos 0 डिग्री, संपूर्ण पृष्ठ से ई सिग्मा डेल्टा ए, और सिग्मा डेल्टा ए का मतलब हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पहले वाले में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर था, ठीक। अब जब उसके पृष्ठ आ गए तो त्रिज्या कैपिटल आर हो जाए। गॉस की प्रमेय से इसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वेक्टर फ्लक्स फाई बराबर q/ε नॉट। दोनों प्रश्नों को बराबर कर दे, हल करने पर क्या प्राप्त करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर। तो आपने देखा ये डेरिवेशन तो फ्री हो गया, एक के साथ एक फ्री ऑफर हो गया। यानी कि हमने जो आवेशित और अचालक गोले के कारण बाहर की तीव्रता ज्ञात की थी वही पृष्ठ पे है। अंतर कितना था, स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर। तो बच्चों ये आपको एक ऑफर मिल चुका है, एक के साथ एक फ्री ऑफर का। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। अब अंतिम टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के अंदर तीव्रता ज्ञात करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना होगा, उसके बाद बताते हैं। देखिए बच्चों,
आपने देखा अब हमारा थर्ड पार्ट है आवेशित अचालक। ये थर्ड पार्ट आवेशित अचालक गोले के अंदर तीव्रता। हम लोग बाहर घूमे आए, पृष्ठ पे आ गए, अब घर के अंदर आ गए, यानी गोले चालक के अंदर आ गए। अब ये हमारे पास आवेशित अचालक गोला था, ये वाला इसका आवेश क्यू है, त्रिज्या कैपिटल आर, वही जो दोनों में दिखाया था। अब हमें तीव्रता बाहर नहीं निकालनी, ना पृष्ठ पर निकालनी, अब अंदर ज्ञात करनी। तो अंदर ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें क्या कल्पना करनी पड़ेगी, गॉसियन पृष्ठ की। तो R1 दूरी पर, R1 केंद्र से R1 दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ हम तुरंत गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये रहा गॉसियन पृष्ठ, इसको लिख देंगे गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ होगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ जब तक नहीं होगा तब तक गॉस की प्रमेय लागू नहीं हो सकती। अब क्या काम किया, बहुत पुराना सब कुछ पुराना, पहला एडिशन तो आपको पहले तुरंत कर देना एक आधा मिनट के अंदर। ये गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ हो गया, इसका अल्पांश डेल्टा है, तो इस अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत प्लस ई डेल्टा है cos 0 डिग्री। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस क्या हुआ, ई सिग्मा डेल्टा है। सिग्मा डेल्टा है क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गॉसियन पृष्ठ का आकार गोलाकार है, इस क्षेत्रफल इसका क्या 4 पाई r1 स्क्वायर। अभी तक r लिखा था, r1 क्यों, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है r। तो इस तरह से समीकरण नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त हो गया। अब सेकंड क्या है, गॉस की प्रमेय लगानी। गॉस की प्रमेय के लिए आवश्यकता केवल एक चीज की है, गॉसियन पृष्ठ पर कितना आवेश है। इस गॉसियन पृष्ठ पर कितना आवेश पता करना है। ध्यान देना बच्चों, प्लस क्यू आवेश पूरे गोली चालक पर है, हमें ज्ञात करना गॉसियन पृष्ठ पर कितना आवेश है। इसके बाद गॉस की प्रमेय लगेगी। तो आपसे समझिए कि जो प्लस क्यू आवेश दिख रहा है पूरे गोले पर है, पूरे गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो पूरे गोले पर आवेश की मात्रा कितनी क्यू, ऐसे समझेंगे 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन होता है वाला। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू आयतन पर आवेश की मात्रा कितनी क्यू हमें पहले से रखी है। एकांक पर आवेश की मात्रा क्या करेंगे, क्यू में डिवाइड करेंगे 4/3 पाई आर क्यू का। हमें चाहिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर कितना आवेश है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का आवेश कैसे निकालेंगे, इसको हमने क्यू डैश माना है, एकांक पर इतना है। तो इस गॉसियन पृष्ठ की आयतन कितना हो गया 4/3 पाई स्मॉल r1 क्यू। तो इसका इसमें गुणा कर देना है, ठीक। ये एकांक आयतन में था, तो ये गॉसियन पृष्ठ का आयतन है, गुणा कर दिया। गुणा करने में क्या पाई पाई कट गया, 4/3 कट गया, तो ऊपर बचा क्यू r1 की पावर 3 बटे कैपिटल आर क्यू। क्यू r13 आर क्यू, ये निकलाया तुम्हारा क्या, गॉसियन पृष्ठ पर आवेश। बस जैसे ही गॉसियन पृष्ठ पर आवेश हमें प्राप्त हो गया, अब आप गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। फिर यहां से चलते हैं गॉस की प्रमेय। फाई बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब तुमने कहा ये क्यू डैश कहां से आ गया, हमने इस टॉपिक में गॉसियन पृष्ठ पर आवेश को क्या माना है, क्यू डैश। ये क्यू डैश माना है, इसलिए क्यू डैश लिख दिया। तो क्यू डैश का मान रखा, क्यू डैश का मान ये रहा क्यू r13 कैपिटल आर क्यू, ये वाला मान रखा। तो इस तरह हमें समीकरण नंबर सेकंड प्राप्त हो गया है। जैसे कि अभी तक दोनों डेरिवेशन में क्या था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से किया, दोनों को बराबर किया। तो आप देख रहे हैं r1 स्क्वायर, ये r1 स्क्वायर, यहाँ r1 क्यू था, कट गया, केवल क्या बचा r1। तो यहाँ पर क्यू r1 बटे कैपिटल आर क्यू, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आवेशित अचालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र निकला क्यू r1 बटे कैपिटल आर क्यू, ठीक है। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो शुरू से हम लोग गॉस के कूलॉम के नियम से पढ़ रहे हैं। तीव्रता का फॉर्मूला होगा जिसकी स्टार्टिंग जरूर होगी। तो इस प्रकार से आवेशित अचालक गोले के कारण तीव्रता के तीनों बिंदु हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर यही अचालक गोला चालक होता, वायु में धातु होता, तो उसके सेंटर पर तीव्रता का मान 0 होता, क्योंकि उस सेंटर पर आवेश की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं आवेशित चालक गोले, चालक धातु हो तो धातु के गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस पूरे पार्ट 2 वीडियो में गॉस की प्रमेय का निगमन कर लिया है और आवेशित अचालक गोले के कारण तीव्रता के तीनों बिंदुओं को समझ लिया है। मुझे आशा करता हूं कि आप ये वीडियो से आप दोनों डेरिवेशन, ये वीडियो मुख्य रूप से डेरिवेशनों से युक्त था, तो आप इन सभी डेरिवेशनों को
पर ध्यान से सर्च करेंगे और अपने रफ कॉपी पर बार बार लिखने के करेंगे, तब तक नहीं, तब तक करना है जब तक आपको समझ में न आए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।